इस समय मैं जोगेश्वरी पूर्व में जो जोगेश्वरी ईस्ट और वेस्ट को फ्लाईओवर जोड़ता है सुभाष रोड पर हूँ, जहाँ पर गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि झोपड़पट्टी जो यहाँ पर है वह वहाँ पर रहने वाले बच्चे जो सड़कों के किनारे रहते हैं, रेल लाइन के किनारे रहते हैं, उनके माँ बाप जो हैं वह काम करते हैं, लेकिन कचरा चुनने का काम करते हैं, लिहाड़ी करते हैं, जिसके कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। और जिसे ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यह एक बस है जो एक संस्था चलाती है। उस संस्था का नाम आपको बताऊँगा कि डोजर स्टेप स्कूल जिसे कहा जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है कि ये झोपड़पट्टी में बाल बाड़ी चढ़ाया जाता है। और उसी तरह से यहाँ पर इनको बच्चों को ड्रेस के साथ साथ मैं बताऊँ कि उन्हें कापियाँ और खिलौने भी उन्हें दिए जाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देख रहे होंगे कि इस बस में छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं और इन्हें पढ़ाया जाता है और काफ़ी उत्साह इनके अंदर है। और इनके माँ बाप जो हैं इनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डोवर जो है, जो डोवर एक संस्था है, उसकी माध्यम से जो है इन्हें शिक्षा दिया जाता है और बच्चों को एक एक चीज़ बताया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि इन्हें खाने पीने की भी व्यवस्था है। आप देख रहे होंगे कि पीछे जो है इडली है जिसमें डब्बे में रखे गए हैं, जो इन बच्चों को, क्योंकि ये भूखे प्यासे रहते हैं, इनके माँ बाप जो हैं वो सड़कों पे कचरा चुनते हैं। और वहीं रेलवे लाइन के किनारे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर वो काम करते हैं। तो इन बच्चों के भविष्य के लिए डोवर जो है इस संस्था की तरफ से यह सारी कार्य किए जाते हैं और इनको बताया जाता है तरह तरह के। आप देख रहे होंगे कि तरह तरह के इस तरह के इनको रेलवे में किस तरह से काम किया जाता है, मतलब कूली का काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें बताई जाती हैं। क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं हैं तो इनको ये शिक्षा दी जाती है कि वो पढ़ लिख के कुछ ज्ञान रहेगा तो रेलवे स्टेशन पे भी जाके अपना रोटी रोजी कमा सकते हैं बड़े होने के बाद। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तमाम तरह के खिलौने रखे गए हैं ताकि इनका मन विचलित न हो। इनको पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर बांधने, इनको जोड़ने के लिए तरह तरह के जो है इस संस्था द्वारा जो है तरह तरह के हेलीकॉप्टर देख रहे होंगे, मेट्रो ट्रेन देख रहे होंगे और गाड़ी देख रहे होंगे और खिलौने जो है यहाँ पर रखे गए हैं ताकि इन बच्चों को इन खिलौनों से जब इनका मन पढ़ाई में लगे तो उससे जो है उनको यहाँ पर उनका ध्यान एकाग्रचित किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं जो कि लिखा गया है कि ट्रांसपोर्ट, जैसे कि वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में मदद। ट्रांसपोर्ट में 4 प्रकार के होते हैं। सड़क परिवहन कैसे होते हैं, ट्रक कैसे होती है, रेल परिवहन क्या होता है, विमान परिवहन क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों को इन बच्चों को दर्शाया गया है। आप देख रहे होंगे कि इनको ड्रेस भी दिया जाता है और जिस पे लिखा है कि डोयर स्टेप स्कूल। तो और इन बच्चों को का नाम जो है हर उनके बनियान पर लिखा हुआ है। और ये बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, इनको एक अच्छा इंसान बनाना इस संस्था का काम है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे बात करना चाहूँगा कि जो आप यहाँ पर पढ़ा रही हैं बच्चों को, कितने वर्षों से पढ़ा रही हैं और क्या आपने इन बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये अक्सर देखा जाए तो ये पढ़ाई लिखाई में इनका मन नहीं लगता है और झोपड़पट्टी से यहाँ लाने के लिए कितनी मेहनत भी करनी पड़ती होगी आप लोगों को? हाँ, बराबर है सर। तो ये बच्चों को हमारा पहला फॉलोअप लेना पड़ता है, हर बच्चे के घर में जाना पड़ता है। और घर जाने के बाद हम, उनके पेरेंट्स तो नहीं होते, वो तो अपने गटर काम इधर उधर जाते हैं, मगर हम लोग जब इधर हमारी बस खड़ी होती है, हम लोग जाते तो हमको देख के ही बच्चे खुद आते हैं। और बच्चे इधर आने के बाद उनके मन में पढ़ाई में भी उनको बहुत रुचि है। वो हमारे बस की वो राह देखते हैं कब बस हमारी आएंगी। तो बहुत अच्छा ये है, मगर फॉलोअप करना पड़ता है बच्चों के लिए। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इनके माँ बाप देखा जाए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो चोरी में पकड़े जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, इसके कारण बच्चों को भी वो लेके जेल में जाते हैं। तो इन बच्चों के ऊपर तरह तरह की जो एक भावनाएं इनकी होती हैं वो तरह तरह से विचलित भी होती रहती हैं। तो उसे आप कैसे मैनेज करते हैं? इसके लिए हम लोग ना ऐसे एक सेशन भी लेते हैं काउंसलिंग का।
पेरेंट्स के साथ भी लेते हैं, बच्चों के साथ भी लेते हैं, मगर ये बच्चे छोटे हैं, मगर उससे ज़्यादा बड़े बच्चे जो होते हैं कम से कम 8 उम्र के बाद, तो वो बच्चों के लिए हम लोग सेशन लेते हैं। जब गणपति का त्यौहार आता है, कोई ऐसे जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं, तो त्यौहार के सामने हम लोग ये बच्चों के बारे में हम लोग बहुत बड़े बड़े सेशन लेते हैं, बाहर के लोगों को बुलाते हैं कि वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, उनके बारे में ऐसे कुछ हादसा हो गया है, यही हादसा है, और भी कोई अलग हादसे होते हैं ऐसे लड़की लोग। आप इतने दिनों से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सामने या आपने कोई ऐसी केस आपके सामने आई जिसमें कि माँ बाप चोरी के इल्ज़ाम में या ऐसे वो जेल में गए और बच्चे भी गए उनके साथ? माँ बाप तो नहीं गए थे, मगर हमारे कुछ ऐसे बच्चे लोग हैं कि वो भीख मांगते हैं, तो उधर अपने हाईवे पे इधर भीख मांगते, तो उनको उधर पकड़ गया था, पुलिस ने पकड़ा था, तो 2-3 दिन वो लड़के लोग उधर थे, मगर हमारे इधर हमारा ये जो स्टाफ है, हमारे दीदी लोग जो है, तो वो लोगों ने कोशिश करके उनको छुड़ाया। उसके बाद वो लोगों बच्चों लोगों को, लड़के लोगों को, विशेषतः लड़के लोगों को भी एक अच्छी समझ मिल गई कि ये नहीं करना चाहिए ऐसा। तो आपने देखा कि ये जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बैठे हुए हैं, मासूम हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के बारे में कि ये तो अच्छे हैं, छोटे हैं, अभी भगवान का स्वरूप है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं बताऊं कि जो बड़े बच्चे होते हैं वह भीख मांगते हैं, सड़कों पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं और भीख मांगते मांगते उनको चोरी का भी एक आदत सी लग जाती है और जिसके कारण वह पुलिस के हत्थे भी चढ़ते हैं और इस तरह की शिक्षा इससे वो वंचित रहें, यानी कि पुलिस से और चोरी से वो वंचित रहें, उसकी भी शिक्षा इस संस्था के द्वारा माध्यम के द्वारा उन्हें दी जाती है और उन्हें यहाँ लाया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि चोरी करना जो है एक गलत काम है। इसीलिए तरह तरह के यहाँ पर स्लोगन भी लिखे हुए हैं ताकि आप काम करके 2 पैसे कमाओ और इनके माँ बाप को भी जा कर के इन संस्था द्वारा उन्हें भी बताया जाता है कि आप अपने बच्चों को जब यहाँ भेजोगे, इस बस में भेजोगे, यहाँ आके पढ़ाई करेंगे, जब वो बड़े होंगे तो कोई कार्य करके अपना रोटी रोजी चला सकेंगे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।